Okay, sir. So students, so see angle between the two straight line. There are today topic, and so let's take the situation. एक situation बनाते हैं two straight line के बीच में angle. मान लीजिए ये हमारे पास one line है, this is another line. तो इन दोनों line के बीच में मान लीजिए there is an angle theta. So theta is the angle between two straight line. अब मान लीजिए ये जो straight line है इसका नाम आप AB रख दीजिए और other straight line you can take it as CD. Okay. So we have a two straight line AB and CD. Let the theta is the angle between them that we want to find out. Correct? So you know that अगर मान लीजिए जो straight line 1 है AB वो x एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बना रही है और आपको पता पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल लेना है, ये नहीं लेना. You will not take this angle. So let's the straight line number 2. It's making the angle theta 2 with the पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ये पॉजिटिव एक्सिस है थीटा 2, ये नहीं लेंगे. तो आपको पता है कि देयर फॉर स्लोप आपको पता है बेटा जी, स्लोप ऑफ द लाइन जिसको हम m बोलते हैं दैट इज टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सो नाउ दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द स्लोप. नाउ व्हाट आई विल डू, so let is the m1 is the slope of the line AB and it's how, because the angle with the x-axis is theta 1. So this is a tan theta 1 is equal to m1 and m2 is the slope of the line 2 because tan theta 2. Okay, so that we have taken. So now see, let us suppose this point is P, this is Q, this is R. Okay, so if you have this angle is theta 2, then this angle will be 180 minus theta 2 because the total angle is 180. You will इसमें से थीटा 2 माइनस कर दोगे तो आपके पास 180 माइनस थीटा 2 मिल जाएगा. नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल लिख लो आप पी क्यू आर. यू नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इज इक्वल टू 180. तीनों एंगल का सम 180 होता है. एक एंगल थीटा है plus another angle is theta 1, another angle is 180 minus theta 2. तो sum is equal to 180. एंगल सम प्रॉपर्टी होता है. 180 से 180 कैंसिल हो गया. सो यू हैव थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 को राइट हैंड साइड में ले लीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा. थीटा 1 को राइट हैंड साइड में ले लीजिए, नेगेटिव हो जाएगा. सो यू आर गेटिंग थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1. सो व्हाट यू विल डू, सो आई विल टेक टेंजेंट ऑन बोथ साइड. मैं दोनों तरफ tan ले लूँगा तो यू विल गेट tan थीटा 2 माइनस थीटा 1. सो tan a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे. यू नो दैट ऑलरेडी आई हैव गिवन tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b. सो यू कैन अप्लाई द फार्मूला है tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 और tan theta 1. This is tan theta, correct? So therefore tan theta 2 you know that it is m2 and tan theta 1 is it is m1 or 1 plus m2 into m1. So you are getting this one. So student, this is the angle, means you will get the value of tan theta in term of m1 and m2 and you can, when you have the tan theta 1 you can get the theta. So this is the formula to find the angle between two. अब एक चीज और, आपके पास दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो एंगल तो दोनों लाइनों के बीच में ये भी है. इसका मतलब जब भी आप दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो दो एंगल बनाती हैं, एक तो ये भी बनाती है ये भी बनाती है. अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, करेक्ट? तो आपको दोनों एंगल निकालने हो सकते हैं. तो आपको पता है कि tan 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पहले तो 180 माइनस थीटा tan का tan ही रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस tan थीटा. मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो tan थीटा भी है और माइनस tan थीटा भी है. तो कहने का मतलब फाइनली यू विल गेट द tan थीटा इज इक्वल टू आइदर इट विल बी प्लस और माइनस. ठीक है,
either it will be plus or minus. So m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. So this finally you will use this formula to find the angle between the two straight lines. Student, this is the question, find the angle between this line and this line. You already know that the formula of angle between two lines, it will be in term of their slope. तो दोनों लाइनों की इक्वेशन गिवन है, आप उनकी स्लोप निकाल लोगे अलग अलग. The equation of the given line, the equation of given lines are 3x minus 2y plus 7 is equal to 0. देखो मान लीजिए इसकी स्लोप m1 है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा ax प्लस बी वाई. ऑलरेडी हमने फार्मूला ड्राइव किया था कि किसी लाइन की जनरल इक्वेशन में स्लोप निकालनी हो, उसका फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. ये फार्मूला स्लोप का किया था. तो यहाँ पे माइनस अपनी तरफ से कोफिशिएंट ऑफ x 3 है और कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 2 है. तो माइनस माइनस कैंसिल, यू आर गेटिंग 3/2. अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 7x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज m2 इसकी स्लोप मान ली माइनस 7/2. तो ये स्लोप m1 आ गई, ये स्लोप m2 आ गई. ठीक है, ये आपको ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि स्लोप को कैसे निकालते हैं. किसी लाइन की इक्वेशन पता हो तो हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप. Correct. So let theta is the angle between the lines. So if theta is the between the lines, then tan theta is equal to plus minus m2 minus m1. You know the formula. Formula is m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. Correct. So what you will get here, you have a plus minus m2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास माइनस 7/2 है और माइनस m1 की वैल्यू हमारे पास 3/2 है. So 1 plus m1 is minus 3/2 and m2 is minus 7/2. So we will solve it. So what you get here is plus minus, ये बेटा एलसीएम लिया, हमारे पास ऊपर माइनस 10/2 आ गया, इसको कैंसिल किया 5. So minus 5 in the numerator. Now you will 2 into 2 4 is the LCM. ये बेटा 4 यहाँ चला गया, 4 7 into 3 21 minus 21. 4 में से 21 माइनस किया, you will get 17. ये 5 और ये 4 मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाकर. So what you are getting plus minus 20/17. ठीक है. अब देखो आपके पास 10 नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में. देखो इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है क्योंकि आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 20 ये माइनस भी इधर मर्ज हो गया, माइनस प्लस आ गया, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है. तो माइनस 20/17. सो फाइनली यू विल राइट द आंसर. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस 20/70. ये इधर tan इधर का इनवर्स बन जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं. टेंजेंट थीटा की वैल्यू कोई 20/7 स्टैंडर्ड एंगल में नहीं है. तो यू विल राइट द आंसर इन दिस फॉर्म. देखो बेटा इस क्वेश्चन को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस. इन दोनों लाइंस पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, मीन्स लेट अस सपोज ज्वाइन कर रही है, हमने
एक पॉइंट को ए मान लेते हैं 1 and 1 and another point we will consider as a b. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इन दोनों को जो लाइन को जो पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है जो 90 डिग्री लाइन बना रही है उसका, और वो बाइसेक्ट भी हो, उसको हाफ भी कर रही है। मान लो ये पॉइंट एम है, तो कहने का मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम है, ये मिड पॉइंट है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले तो हम ना एम का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। एम के कोऑर्डिनेट्स होंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, करेक्ट। दैट विल बी इज इक्वल टू, आपको पता है x1 प्लस x2 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 3 बाई 2 एंड 4 बाई 2 मीन्स 2। सो जो मिड पॉइंट फार्मूला एम का कोऑर्डिनेट्स बने 3 बाई 2 कॉमा 2। अब हमारे को इस लाइन के ऊपर जो हमारी लाइन है, ये जो सी डी लाइन मान लेते हैं इसको, सी डी लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है, उसके ऊपर एक पॉइंट आ गया, जहाँ तो एक पॉइंट और मिल जाए जहाँ कुछ और, इसकी स्लोप मिल सकती है क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन है ए बी, सो लेट स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू m1। आपको पता है किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट हो तो हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 1, पहले फार्मूला एक बार रिमाइंड करवा देते हैं आपको। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यू विल गेट 2 अपॉन 1, 2 आ गया। लेट स्लोप ऑफ लाइन सी डी इज इक्वल टू m2, और आपको पता है ये बोथ आर परपेंडिकुलर एज सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, और आपको पता है कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू -1। सो दिस इम्प्लाइज m2 विल बी इज इक्वल टू -1 ओवर m1 minus what is the value of m1? m1 is equal to 2, so you are having the slope of line CD, slope of line CD is equal to -1 by 2. So you have a point is given on the line and slope of the line is given, so you can use point slope form. So therefore equation of the line CD having slope, जो slope है -1 by 2 and point, which point m, क्या है वो हमारे पास 3 by 2 and comma 2, so therefore by slope point form इसको 1 point form भी बोलते हैं, that is y minus y1 is equal to m into x minus x1. So you will substitute the value of y1 is 2, m is -1 by 2, x is 3 by 2. So you will get 2 y minus 2 minus x minus plus -1 minus x minus plus 3, because 3 by 2, करेक्ट। तो ये 2 तो चला गया इधर, तो ये मेरे पास क्या आ गया 2y minus 4 minus x plus 3 by 2. So you will get x उधर चला गया हमारे पास, x plus 2y, ये 3 by 2 है और इधर प्लस 4 आ गया, एलसीएम ले लिया 4 8 plus 3 11, करेक्ट। सो आपके पास
x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। अगर आप 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो यू विल गेट 2x प्लस 4y, 11 को इधर ले जाइए -11 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द equation of the straight line that we want. So see this question, find the equation of the two straight line through the point. This means straight line इस point से पास करें, point दिया हुआ है, making angle 45 with the line this, वो जो lines है इस line के साथ 45 एंगल बना रही। तो हम बोलेंगे जो required equation है ना, the equation अभी क्या रखना है, the equation देखो slope, let slope of the line is m and passing through तो वो दिया हुआ है, passing through the point 2 minus 1। स्लोप लाइन की ये है, पॉइंट उसके ऊपर ये है, हमने ये m मान लिया है। तो therefore equation of the line in slope point form, आपको पता है y minus y1 m into x minus x1। सो स्टूडेंट y1 तो हमारे को दिया हुआ है -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, m तो ये दिया हुआ x1 हमारे को दिया 2। कहने का मतलब ये लाइन की इक्वेशन तो आ गई है, बस प्रॉब्लम में इसमें m की वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब ये बताया हुआ है कि ये जो हमारी लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये 45 एंगल बना रही है इस लाइन के साथ। सो आल्सो अनदर लाइन इज 6x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी स्लोप हम ले लेते हैं, लेट स्लोप इज इक्वल टू m डैश ले लीजिए, m ले लीजिए, m1 ले लीजिए, कुछ करनी। तो आपको पता है स्लोप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये इस लाइन की स्लोप आ गई, और ये दो लाइन है और हमारी लाइन है, एंगल 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं आपस में, ठीक है। तो देयरफॉर tan थीटा का फार्मूला है m2 माइनस m1 प्लस माइनस 1 प्लस m1 इंटू m2। उन दोनों लाइनों के बीच में, इस लाइन के बीच में और जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है इस लाइन के बीच में, एंगल जो है वो 45 है। तो tan 45 प्लस माइनस, बड़े ध्यान से देखना, अब जिसको मर्जी m1 m2 मान लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मैंने ये हमारे पास m मान लिया, m2, ठीक है। और इस लाइन की स्लोप m1 है वो -6/5 हो गई, और ये 1 प्लस m1 तो m ही रहेगा -6/5। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। नाउ अनदर लिस्ट, tan 45 इज इक्वल टू होता है 1। सो प्लस माइनस m प्लस 6/5 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 बेटा यहाँ चला गया, -6m, करेक्ट। ये एलसीएम ले लो, इधर भी 5, ये भी आ गया आपके पास, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट यू आर गेटिंग, 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5m/6 और 5 - 6m। अब बेटा दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, एक तो प्लस के साथ एक माइनस है, तो देयरफॉर 1 प्लस वाली लेते हैं पहले, 5m प्लस 6 अपॉन 5 - 6m। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 5 - 6m इज इक्वल टू 5m प्लस 6। तो ये 6 इधर आ गया, ठीक है जी। तो हमारे पास ये 6 + 5 11m और 5 - 6 इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू आ गई -1/11। एक तो ये स्लोप आ गई। दूसरी नेगेटिव के लिए 1 - 5m प्लस 6 अपॉन 5 - 6m, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 5 - 6m, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा -5
m माइनस 6। तो बेटा जी ये जो 6m इधर आके प्लस 6m हो गया, तो 6m माइनस 5 तो आ गया m, और ये 6 उधर जाके बन गया जी 11। तो m की वैल्यू आ गई 11, m की वैल्यू ये आ गई। दोनों m निकाल दिए। अब हमारे पास इक्वेशन तो m की ये थी, ठीक है, दोनों केसेस लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन है y प्लस 1 इज इक्वल टू m। m हमारे पास आ गया -1/11, और उधर x प्लस 2 था आई थिंक, है ना, x माइनस 2 सर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11m 11y 11y प्लस 11 minus x plus 2. So you will get x plus 11y, 2 minus 11 या 11 minus 2 is equal to 9 आ गई, प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इस कैटेगरी में। एक तो ये लाइन आ गई। दूसरा y प्लस 1 इज इक्वल टू 11, m की जगह 11 पुट कर दीजिए, x माइनस 2। सो यू विल गेट y इज प्लस 1 11x माइनस 22। सो यू विल गेट 11x माइनस y, ये माइनस 22 माइनस 1 इधर आ गया, माइनस 23 इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट these two equation, one equation, two equation, this is the answer।